पिछले साल यानी जनवरी 2022 में मरी में मामूल से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई और मामूल से ज़्यादा सयाहों ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से सानिया मरी पेश आया। सानिया मरी में सयाहों की गाड़ियां बर्फ़ में फंस गईं, जिसकी वजह से 20 से ज़ायद लोगों की इस वाक़े के दौरान अमवात हुई। नवंबर 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में मुतल्लिका अदारों को इस वाक़े का ज़िम्मेदार ठहराया, जिसमें पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाईवे पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया शामिल हैं। इस साल और आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए हुकूमत ने क्या इंतज़ामात किए हैं, आइए देखते हैं सोच वीडियोस की इस रिपोर्ट में। हमारा जो इस साल का जो है बड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव कंटीजेंसी प्लान है, और कंटीजेंसी प्लान में जो नई चीज़ें इस दफ़ा आई हैं वो ये है कि हमारा एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सेंट्रल कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया गया है, जिसमें तमाम महकमे के लोग 24 घंटे बैठे होते हैं। इसके अलावा हमने 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स की पॉइंट्स पे बना दिए गए हैं, और उन पे भी जो मुतल्लिका महकमे हैं उनका स्टाफ बैठा होता है, और ये जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं ये कनेक्टेड हैं कंट्रोल रूम के साथ। इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मकसद जो है वो है टूरिस्ट की फैसिलिटेशन करना और एजुकेट करना। सबसे पहले है विजिलेंस हमारी, कि हम लोग जो हैं बीइंग नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर हम विजिलेंट रहें आइंदा आने वाले वेदर इवेंट्स के हवाले से, और उसको फिर टाइमली डिसेमिनेट करें अगर कोई वेदर इंफॉर्मेशन है टू द कंसर्न एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू द जनरल पब्लिक। अगर नेचुरली अगर ट्रेंड देखा जाए तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, स्लाइड राइटिंग स्नोफॉल का ओवर द पास्ट ईयर्स, लेकिन उसके अंदर ये है कि हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, एक्सट्रीम स्नोफॉल इवेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सट्रीम स्नोफॉल इवेंट्स ओवर द लास्ट ईयर में जिसमें हमने एक्सपीरियंस किया था कि छोटे से रात के अंदर ऑलमोस्ट एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ था और ऑलमोस्ट 16.5 इंचेस स्नोफॉल जो है हुई, और उसकी वजह से कैटास्ट्रॉफी जो है वो क्रिएट हुई है। तो हम आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज के अगर सिनेरियो में बैकग्राउंड में देखेंगे तो हमें ये खदशा ये है बीइंग क्लाइमेटोलॉजिस्ट या मेट्रोलॉजिस्ट कि आइंदा आने वाले सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। हम तो यहाँ स्नोफॉल के लिए आते हैं, लेकिन स्नोफॉल नहीं है, तो ज़्यादा इंतज़ाम तो नहीं किए थे, लेकिन फिर वो वेदर वगैरह अच्छी किए थे। हम तो पेशावर से इधर तक ना तो किसी ने बात की है कि ना जाए, और ना कोई वगैरह कुछ नहीं किया। इस साल फ़ौज, पुलिस, ये टूरिस्ट पुलिस, आर्मी वाले जितने भी हैं, हर अदारा जो है ना मशीन वाले सारे एक्टिव हैं। लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वी वर वेरी केयरफुल टू चूज़ द डेस्टिनेशन जो कि सेफ़ भी हो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो हमने सबसे पहले वेदर फोरकास्ट चेक किया, दैन वी टॉक टू अथॉरिटीज़ कि अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी यहाँ पर आने के लिए तो ही हम यहाँ पर आएंगे, बिकॉज इट वाज एन एजुकेशनल ट्रिप, रिक्रिएशनल ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए फिर हमने पहले सारी चीज़ें चेक की, फर्स्ट एड बॉक्सेस हम साथ लेकर आए अपने, और कोशिश यही है कि इट्स अ वन डे ट्रिप, तो हम शाम से पहले मरी से वापस भी निकल जाएँ।